ये रक्षक हैं या बक्षक हैं? ये बक्षक हैं, और बक्षक तब तक नहीं मानता जब तक उसकी जाड़ नहीं तोड़ दी जाती। कोई किसी के मुंह के खून लग जाता है, अपन देखा ना रेवड़रा का, कोई कुत्ता के खून लग जाए ना, अपन कहीं करना भी का नेस तोड़ा, गलत है या सही है? और ये तोड़ने का तरीका यही है, इस जुल्म के खिलाफ और हम तमाम लोग एकता होकर, जनतंत्र है, ये तनख्वाह इनके बाप की नहीं, ये तनख्वाह हमारी जेब से जाती है टैक्स के रूप में, और ये इसलिए जाती है कि ये हमारी सुरक्षा करें। लेकिन होता क्या, रात को पार्टी में और कौन था? पुलिस का स्टाफ ही नहीं था। यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के शराब माफिया, वो लोग भी उस पार्टी में शामिल थे। तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये अत्याचार हमारे किसान कौम के योद्धाओं के साथ किया गया है, इस घटना का सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं और कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज करवाता हूं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कौम के लिए खड़े होने वाले, किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले, और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र खंडेला में यदि सबसे ईमानदार, स्पष्ट और ओरिजिनल कोई व्यक्तित्व है तो उसका नाम है गोपाल जी बाजिया साहब। साथियों, इस पुलिस प्रशासन को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने जो दादागिरी की है, जो अत्याचार अकेले में किया है, हमारे छोटे भाइयों को जो मारपीट आपने छोटे भाइयों के साथ की है, उन्हें जो गंदी गंदी गाली निकाली है, साथियों आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चीज का बदला हर सूरत में लिया जाएगा। आज नहीं तो कल आपसे इस चीज का बदला 100% ब्याज के साथ लिया जाएगा। साथियों, इस रिंगस का हम मिलते रहते हैं किसान आंदोलन के अंदर। वो गोपाल सिंह बाजिया के ऊपर हाथ डालने का कोशिश किया है। जब शाहजहांपुर बॉर्डर पूरा देश का किसान आंदोलन चल रहा था, तो 13 महीने वो लीडर शाहजहांपुर सड़क पे उस बॉर्डर के ऊपर किसान की लड़ाई लड़ रहा था। और आज उसी किसान नेता के ऊपर, उसी जनप्रतिनिधि के ऊपर पुलिस की हिमाकत इतनी बढ़ जाती है कि वो उनके साथ मारपीट करती है, उनके साथ में दुर्व्यवहार करती है। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ इस इलाके के किसान साथी आए हैं, नौजवान साथी आए हैं। हम पुलिस से कहना चाहते हैं कि पुलिस अगर असली अपनी माँ का, अपने बाप का औलाद है, तो पुलिस की वर्दी उतार के फिर जनता के बीच में आए। यही जनता उसको सबक सिखाएगी। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, इस वर्दी का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमारे किसी नेता के ऊपर, हमारे किसान के ऊपर वो हमला करेगा, नौजवान पे हमला करेगा और हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हमारे नेता लोग बैठे हैं, ये हमें जो दिशा निर्देश देंगे, जो हमें आदेश देंगे, वो आदेश हम मानने के लिए तैयार है। अगर पुलिस का कोई भी अमचा चमचा, अगर पुलिस का कोई आला अधिकारी हमारी बात सुन रहा है, हमारा जो मांग पत्र है कि जिस थाने के अंदर ये मारपीट की गई है, उस थाने के सीआई सहित पूरे स्टाफ को निलंबित करना चाहिए। इस घटना के लिए हम ये मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से। इन लोगों ने बकवास लगा रखी है। अगर वो किसान नेता के ऊपर एक सम्मानित जनप्रतिनिधि के साथ में ऐसा सलूक कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि एक आम आदमी के साथ में वो कैसा सलूक करते होंगे। ये लोग दादागिरी के ऊपर तुले हुए हैं। ये पुलिस की वर्दी के अंदर धौंस दिखाते हैं, आम आदमी को डराते हैं, धमकाते हैं। इनकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। ये लिख रखा है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। पुलिस थाने के बाहर लिखा होता है, हर ऑफिस के बाहर लिखा होता है, लेकिन इनकी औकात क्या है? ये अपराधियों को नहीं पकड़ती है। ये जो आम मजदूर गरीब लोग हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे वसूली करते हैं। इस इलाके के अंदर जो भूमाफिया लोग हैं, दोहराए नहीं है। जो मांग पत्र है वो 5 जो हमारे कमेटी के जो मेंबर बनाए उन्होंने डीवाईएसपी को दे दिया है। अब उस पर क्या विचार करते हैं, उनका क्या संशोधन करते हैं? जो मुख्य
जो मुख्य इस घटना का जो आरोपी है, जो रंगलाल, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, उसको सस्पेंड किया जाए। ये तमाम सारी जो बातें, जो मांगे डीवाईएसपी को दे दिए, उन पे भी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, उसके आधार पे हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। मैं तो आप तमाम लोगों को एक ही बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई गोपाल जी बाजिया को न्याय दिलाने के लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, कोई भी संघर्ष करना पड़े, कोई आंदोलन करना पड़े, मैं और मेरी पूरी टीम इस आंदोलन के अंदर, इस संघर्ष के अंदर, इस लड़ाई के अंदर हम पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई में इनका साथ देंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस मामले को पुलिस वाले ऐसे ही नहीं समझे, इसके पीछे बेनीवाल साहब हैं और पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है, पूरी पार्टी का समर्थन है। और अभी गोपाल जी ने एक बात कह रहे थे कि बुजुर्ग आदमी, तो मैं तो कह रहा हूँ आप सोशल मीडिया युवा साथी तो देखते हैं, एमपी साहब एक ही बात कहते हैं कि कोई बुजुर्ग थाने के अंदर जाए तो पुलिस वाले कुर्सी दें और ठंडा भी, बाबा कैसे आए हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था पूरी नागौर के अंदर है। और अपने तकलीफ में क्यों, अपने कारण ही तकलीफ में है। आपको बुरा तो लगेगा एक मिनट, अपन तकलीफ में अपने कारण ही है। अपन ने यहाँ खंडेला, श्री माधोपुर, ये जो अपनी जगह है आसपास की, यहाँ अपन ने लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया। साथियों, इस खरीफ के मौसम में हमें अपने घर बार, अपने खेत खलियान छोड़कर और पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठना पड़ रहा है। वो इसलिए थाने के ऊपर लिखा है हमारा ध्येय आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, और नीचे लिखा है राजस्थान पुलिस। लेकिन हकीकत यह है कि आम जन में डर है और अपराधियों के अंदर विश्वास है। आज के इस धरने की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय समस्त किसान संगठनों, छात्र संगठनों, कर्मचारी संगठनों और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी और आसपास के इलाके के गांवों से आए हुए किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि पुलिस की व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा 3 महीने अपन को राम राम करके निकालने वाली स्थिति कर रखी है इन्होंने। इस सरकार के अंदर ही सोचे कैसे हम इनको सबको लाल करके देख लें। और सारे के सारे अधिकारी चाहे नीचे से लेकर ऊपर सब, कलेक्टर से लेके यहाँ तक नीचे तक इस सरकार के अंदर हर जिले के अंदर सब मुर्गे बने हुए हैं। कोई अपना सारा ड्यूटी भूल चुके हैं, अपना धर्म भूल चुके हैं। ऐसे काम का आज तक मेरी 25 साल हो गई, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा आज इतना गंदा काम दिया हो रहा। नहीं टाइम चाहे कहीं से भी दे रहे हो, अधिकारी सुन रहे, इनके सामने कर रहे हैं बात। जो अधिकारी ईमानदार रहता है वो यहाँ रुकेगा नहीं, जाएगा फटाफट, कहीं पे भी देख लो आज। तो ये सारी चीजें देखने को ऐसा लग रहा है कि अपन को एकजुट होना है, कैसे भी करके सरकार के 3 महीने अपन को झेलने हैं, लेकिन झेलने के लिए एकजुटता रहेंगे। जैसे जैसे समय आपका जाता जाएगा अधिकारी भी बदलता जाएगा। अधिकारी किसी का नहीं होता, अधिकारी सरकार का होता है। तो सरकार आपके हिसाब से ये जाने वाली सरकार है, तो इसी हिसाब से अपन को अपना जो भी काम कर रहे हैं धैर्य से करें, और धैर्य से करके अलावा अपन को एकजुटता रहेंगे तो सरकार अपने सामने जरूर झुकेगी। क्योंकि सरपंच जी ये कहना है कि मेरे सीआई ने तो हम कार्रवाई करना चाहते हैं और इस सीआई हिम्मत सिंह को और रंगलाल को ये कहना चाहते हैं कि तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो तुम ड्रेस उतार कर बाहर आओ। तुम्हें हमें अभी बता दें कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है कि ये गीदड़ है, ये असली इंसान नहीं है। यदि ये असली इंसान होते, कहीं इनमें जमीर होता, तो ये गोपाल जी सभ्य लोग, बुजुर्ग लोग, सरपंच रहे, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। लेकिन आज पूरे सीकर जिले में यदि आप शाम के बाद में थानों में जाएंगे तो पूरे का पूरे थाना मदिरा में मस्त रहता है, और इनका सबसे बड़ा डकैत जो सीकर बैठता है वो भी मस्त रहता नहीं है। थानों की ये हालत नहीं होती। इस डीवाईएसपी की ये जिम्मेदारी बनती थी, इस डीवाईएसपी की ये जिम्मेदारी है कि वो थानों को चेक करे।
तो इसको शहीद बना दे करके हम तुम्हारे सर पर कलंक की बॉडी बांध करके यहाँ मूर्ति लगा देते और यहाँ गोपाल सिंह की मूर्ति लगती। अरे बेउदो, तुमने किसने पुलिस में भर्ती कर दिया? राजस्थान की पुलिस का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। आज दलित पे, महिला पर, गरीब पर शोषण ही नहीं, पुलिस का दमन है। इसलिए ये लड़ाई हम केवल गोपाल सिंह जी के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम असूलों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं कि जिस थाने में तुमने ये लिख रखा है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, अरे हमें शर्म आती है कि हमारे खंडेला के इलाके के एक आई। तो अब तो जो रात में जो नौटंकी कर रहा था वो 1 मिनट भी यहाँ हमारे सामने नौटंकी करके बताए, तेरे को पता चल जाएगा तेरी में कितनी ताकत है और हमारे में कितनी ताकत है। हम जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। आप लोग पुलिस वाले जनता के लिए नहीं लड़ते, इन शराब माफिया भूमाफियाओं के लिए लड़ते हैं। इनकी कीमत वो तय करते हैं, हमारी कीमत कोई तय नहीं करता है। हम लड़ाकू लोग हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। आप तो बकरियों की तरह बिक रहे हो, चाहे जो आपकी बोली लगा सकता है, हर जगह आपकी बोलियां लगती है। हर थाने में जहां भी जाओ वह इतना भ्रष्टाचार है। यह पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए सेवा का काम नहीं करता है। यह पुलिस प्रशासन इस बात को हल्के में नहीं ले। अरे हराम खोरो, अरे गुंडा गिरोह के सदस्यों, तुमने शेर की मांद में हाथ डालने का काम किया है। तुम्हारा हाथ नहीं, पूरा का पूरा शरीर भस्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, सीकर जिले के अंदर जब भी पुलिस दमन हुआ है, साथी कह रहे थे 1987 से शुरुआत हुई। अपने आप को हीरो समझने वाला हरिप्रसाद शर्मा डीवाईएसपी था, अत्रे तत्कालीन एसपी था और लगातार आंदोलन चला। और आपको याद होगा वो हरिप्रसाद शर्मा एसपी बन गया और उसकी ड्यूटी सीकर लगाई। तो उस एसपी ने कहा मेरी नौकरी ले लो लेकिन मैं सीकर नहीं जाऊंगा। ये संगठित होना होगा इन भूमाफियाओं के खिलाफ, इन शराब माफियाओं के खिलाफ, इन पुलिस के दलालों के खिलाफ। जो पुलिस की दलाली करते हैं, सबसे ज्यादा सावधान उन पुलिस के दलालों से होना है, क्योंकि पुलिस स्वयं दलाली नहीं लेती है, इनके दलाल होते हैं और अपने गांव में होते हैं। हर गांव में 10-5 दलाल होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ काम पुलिस की दलाली करना होता है। सुबह से शाम तक थानों में आके और गया हमारे गांव में ये मुकदमा है, ये नहीं है, फलान है, ढिगड़ा है। उन सब दलालों से हमें छुटकारा तभी मिलेगा जब हम जागरूक होंगे और हमें अपने हक और अधिकार का हमें ज्ञान होगा। इसलिए साथियों, आज जो गोपाल जी के साथ हुआ है वो इसी का परिणाम है कि शराब के नशे में गोपाल जी को पहचाने नहीं होंगे, या फिर सोचा होगा कि क्या कि किसान सभा की ताकत क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, बुलाना हमें पड़े तो हमें बुलाना। ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा सरपंच और पढ़ा लिखा किसानों का नेता है, उस अखिल भारतीय किसान सभा का कमांडर है। इसने 2017 में 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक इस रिंग्स के हाईवे को चक्का जाम करने का नेतृत्व गोपाल सिंह बाजिया का था। रिंग्स का पूरा थाना हिल गया। मेरे साथ एक साथी और था, सबको कह रहे थे ड्रेस पहन लो, वर्दी लगा लो, और मैं गया उस समय ये था जैसे कोई समाज कल्याण विभाग में कोई काम करते हैं ना, उस तरह से थाना सा थाना नहीं लग रहा था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भद्र व्यवहार हो गया, हम क्या करें, हम सरपंच को निकाल देते हैं। और अभी साथी सुभाष जाखड़ ने कहा ये बात सही है कि जैसे एसबीआई बैंक के सामने एक कियोस्क की दुकान होती है,
उसमें फार्म भरना नहीं आता है, कोई बैंक की जानकारी लेनी होती है। इसी यही निवेदन है कि आप लोग इस जो गुंडे के रूप में पुलिसकर्मी यहाँ रिंगस के अंदर छुपे हुए बैठे हैं, वो लोग जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और जिन लोगों ने इसके साथी गोपाल सिंह और अन्य लोगों के साथ में मारपीट की है, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन लोगों पर कार्रवाई हो, ये मांग हम करते हैं। साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि राज्य की सरकार ये कह रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी आप सिक्कर के अंदर रोज खिलाफ अपन ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, उस विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष जी साथी सुभाष जी, साथियों, जिस प्रकार से पूर्व वक्ता साथी बता रहे थे, ये हिम्मत सिंह नहीं है, ये अभी थोड़े दिन पहले हमारे क्षेत्र में था। वो वहां एक एमएलए की पूंछड़ी बन के रह रहा था और वहां इसके क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई थी। इस नालायक ने वो चोरी खोलने का काम नहीं किया। वहां के लोगों को, वहां के भूमाफियों से मिल करके और बड़ा पैसा कमा करके आज अपना ट्रांसफर करवा करके यहाँ आ गया। हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, हम वही दातारामगढ़ वाले लोग हैं। अगर रिंगस वालों ने आवाज दे दी और हमारे को आवाज दी और हम यहां तक पहुंच गए, आज तो हमें शॉर्ट नोटिस मिला था, क्या आपको रिंगस आना है? अगर वहां दातारामगढ़ के लोगों को जिम्मेदारी दे दी तो इन गोपाल सिंह को तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तेरे पैर उल्टे पैर तेरे को लौटना पड़ेगा। नालायक ने जिस प्रकार से हमारे पुलिस अध्यक्ष हैं राजू बिजारनिया साथी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखेंगे। साथी राजू। आज के इस धरना स्थल पर पहुंचे तमाम इस इलाके के, रिंगस इलाके के, खंडेला इलाके के तमाम लोगों को मैं आप लोगों के संघर्ष को सलाम करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, कभी किसान के साथ, कभी मजदूर के साथ, कभी विद्यार्थियों के साथ, ये जो लोग खाकी वर्दी के नाम पे धब्बा बने हुए हैं, उन लोगों के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं, संविधान के खिलाफ जाकर के इन लोगों के साथ जिस तरीके से ये व्यवहार अपना करते हैं, शराब माफिया बने हुए हैं, जिस तरीके से कहते हैं हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों पर ये अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको आपकी अकल ठिकाने करने का काम इस देश का, इस प्रदेश का, इस इलाके का एक एक किसान, मजदूर, विद्यार्थी करेगा। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम तमाम साथी एकजुटता के साथ हमारी लड़ाई को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से हमारे किसान नेता, हमारे मजदूरों के नेता कॉमरेड गोपाल जी बाजिया को जो न्याय देने की मांग लेकर हम बैठे हैं, हम तमाम साथी एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारे न्याय नहीं मिले। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। करने का ये जुर्म है कि थाने के अधिकारी उसी को पकड़ कर बैठा ले और फिर कहते हैं कि हम तो पहचान नहीं पाए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस के अधिकारियों से, इन जनमानस से, कि यही थानादार अगर बुआजी का ब्याह में चले जाए, वोटो आती वक्त अपन बस में दी क्या हुआ है, इन आप हनुमान जी को नहीं बना देंगे। आधा तो भाई लागे लीजिए कि आपने लागे ही कहीं। पुलिस के अधिकारियों सामाजिक जीवन है, इनकी ड्यूटी बनती है, लाइन ऑर्डर कायम करने की ड्यूटी बनती है। और इस अखिल भारतीय किसान सभा और इस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जब जब भी गरीब पे हमला हुआ है, अन्याय हुआ है, चाहे शासन से, प्रशासन से, निश्चित रूप से लड़ाई लड़कर उसको न्याय दिलाने का काम किया है। ऐसा है, मैं बता दूं,
कि अभी जो एएसआई है रंगलाल, उसको तो अभी तुरंत लाइन हाजिर, और उसके लाइन हाजिर के बाद में 5 दिन का समय ले रहे हैं, जिसमें हम लोग भी साथ रहेंगे जांच में। उस जांच में जो दोषी होगा, जितना दोषी होगा, उसके ऊपर जितनी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। यही है, ये है। और आज तारीख कती है कि मैं उनसे मिलने आया था। दूसरा, इसका इतिहास मैंने आपके सामने तो रख दिया। अभी डिप्टी साहब को और बता दूं, वैसे तो इनका विभाग का मामला है, शायद इनके नोटिस में होगा। ये जो रंगलाल मीणा है या पीड़ालाल मीणा है मुझे पता नहीं, ये 2 थाने में रहा था और इसने गाड़ी और ड्राइवर दोनों बदल दिए थे। एसपी साहब के पास शिकायत हुई, शिकायत में दोषी पाया गया और इसको सस्पेंड किया गया, और वो जांच भी आज सीओ ग्रामीण के पास लंबित है। मेरा डिप्टी साहब से निवेदन है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले एएसआई को मेरे हिसाब से तो फील्ड पोस्टिंग देनी नहीं चाहिए, जिसके खिलाफ जांच लंबित है। फिर भी आपसे निवेदन है कि इसको आप एसपी साहब के नोटिस में फिर लाएंगे और भविष्य में ऐसा आदमी फील्ड पोस्टिंग में नहीं लगे। यही मैं डिप्टी साहब से निवेदन करना चाहता था। इस पर भी ये गंभीरता से शायद विचार करेंगे। ठीक है, अभी डिप्टी साहब करेंगी, वो देख लेंगे। और इसके अंदर जो आगे आज से 12 तारीख का अपने बंसी जी 12 है, हाँ 12 तारीख ने फिर आप अभी कह दो मुझे दो बात